तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम मेघना है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृष लग्न की और राशि आपकी बनी है मकर राशि। कुंडली की अगर मैं बात करूं, कुंडली में ग्रह आपके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से भी समझाऊंगा और आपके जो सवाल हैं उनको भी मैं कवर करूंगा। तो ये देखो जी, सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ। वैसे आपने मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हुई हैं, मैंने आपको बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये आपका पहला ग्रह है और इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी हम पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा ग्रह आपकी पढ़ाई का, आपके बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रो, कर्जा। सातवां घर आपके पति का है। आठवें घर से आपकी उम्र। नौवें घर से भाग्य आपका। दसवां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना होता है हमें वो कुंडली का घर देखना होता है। जैसे कि देखो जी, आपका मान लो सवाल है आपके विवाह को लेके, तो विवाह के लिए हमें 12 घरों में जो विवाह का घर है वो 7वां घर है, तो 7वें घर को देखना पड़ेगा। और 7वें घर में एक नंबर लिखा 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है ये मंगल। तो आपके विवाह के लिए हमें 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखा जाता है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। मैंने क्या बोला, असर आपके ऊपर देखो जी सभी ग्रहों का आज भी है, लेकिन सबसे बड़ा असर आपके ऊपर उस ग्रह का है जिसकी आपके ऊपर है बड़ी महादशा, जो कि है इस राहु ग्रह की। मतलब आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु ग्रह का है, सबसे ज्यादा। और ये दशा आपके ऊपर 15 से चली हुई है, 33 में खत्म होगी। तो राहु की चल रही महादशा मतलब आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है बुध ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 9वां महीना 23 से चली हुई है और चौथा महीना 26 में खत्म होगी। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण एक तो राहु की वजह से हो रहा है, दूसरा कारण है बुध की वजह से, और तीसरा कारण है आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चली हुई है। ये साढ़े सती भी एक कारण है, ये चली हुई है 2.5 और 2.5, 5 और 1। ये पिछले 6 साल हो चुके हैं आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चल रही है। उस साढ़े सती का भी एक आपके ऊपर असर है। तो सबसे पहले देखो जी, मैं राहु की जो महादशा चली हुई है इसकी बात करता हूँ कि है क्या, मतलब ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा, क्योंकि सबसे बड़ा असर राहु का है। तो राहु आपका देखो जी यहाँ पे बैठा है कुंडली के 5वें घर में। ये जो 5वां घर है, इस घर से हम हजारों चीजें देखते हैं, हजारों चीजें हैं, लेकिन मेन जो चीजें हैं 5वें घर से, एक तो आपकी संतान के बारे में पता किया जाएगा। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है। 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है। और भी चीजें हैं, जैसे गर्भ धारण हो गया, वो यहाँ से देखते हैं। अब इन चीजों के लिए मैंने आपको भी एक फार्मूला समझाया था, वो फार्मूला आपने नोट करना है कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो अभी जो 5वें घर की चीजें हैं, क्या क्या मैंने बोला है, संतान आपकी, पढ़ाई आपकी, बुद्धि आपकी, इसके लिए 5वें घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। तो 5वें घर की चीजें हम 5वें घर के मालक बुध से देखेंगे। और बुध के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। मतलब कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे राहु और बुध को, आपकी 5वें घर की चीजें देखने के लिए। वैसे देखो जी, 5वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, इन चारों की दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, इनको भी देखा जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम राहु की बात करते हैं जिसका बड़ा असर है। तो राहु आपका बैठा है 5वें घर में, और 5वें घर में जो ये जो 6 लिखा है ये है कन्या राशि। और राहु की कन्या राशि स्वय राशि होती है। जब भी राहु कन्या राशि में बैठता है, ये मतलब कन्या राशि में बैठ के अच्छे फल देता है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे हैं, अगर मित्र के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। दुश्मन के घर में हो गया या नीच के हो गया, जैसे आपका गुरु नीच का, ये अच्छे फल नहीं देगा। तो राहु क्यों अच्छा है, मतलब आपका सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो राहु आपका देखो जी 100 में से 70-80% आपको अच्छे फल देगा। उसका जो पहला कारण है कि राहु जहाँ बैठा है 5वें घर में, वो खुद की ही राशि में बैठा है, इसकी वजह से ये 5वें घर का तकरीबन अच्छा करेगा। 5वां घर जैसे पढ़ाई का है, आपको काफी पढ़ा लिखा बना देगा। 5वां घर बुद्धि का है, आपको बुद्धिमान बना देगा। 5वां घर संतान का सुख अच्छा दे देगा। लेकिन देखो जी, राहु जब भी 5वें घर में बैठता है कई बार क्या करता है, गर्भपात करा देता है। गर्भपात होना या संतान में देरी से होना या लड़कियां ज्यादा पैदा होना, ऐसी दिक्कतें पैदा कर देता है। वैसे संतान का फिर भी सुख अच्छा रहेगा आपको।
और पांचवी दृष्टि इसकी पड़ेगी नौवें घर के ऊपर। यहाँ पे शनि की राशि मित्र राशि, इस घर का भी अच्छा करेगा, भाग्यशाली बनाएगा। और इसकी पांचवी दृष्टि यहाँ पे है, नौवीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, जहाँ पे इसकी उच्च राशि। देखो पहले घर को भी देख रहा है, पहले घर का भी अच्छा कर देगा। पहला घर सबसे मेन घर है, जैसे कि मैंने बोला था, पहला घर आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग और पर्सनैलिटी। तो क्या कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला बनाएगा। और आपको थोड़ा चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, स्वार्थी भी बनाएगा, क्योंकि राहु के गुण है। राहु के गुण भी आप में पाए जाएंगे। और राहु आपको क्रोधी भी बनाएगा, क्योंकि क्रूर है, तो थोड़ा सा गुस्से वाला भी आपको बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, गुस्सा भी ज्यादा आपको आएगा। कहने का मतलब ये है कि राहु आपका है तो अच्छा, लेकिन राहु देखो जी एक ऐसा ग्रह है, ये कामों में मतलब बोझ डालता है। जैसे आप पांचवें घर में बैठे हैं, वैसे तो पढ़ाई में आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, लेकिन पढ़ाई में आपके विलंब भी आएगा, क्योंकि इसका ये नेचर है। कोई भी काम आसानी से नहीं बनता, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। ये राहु, अगर आप पढ़ाई कर रही हैं तो पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी आपको, इस राहु की वजह से। कामों में कोई भी जो आपका लाइफ का जो काम है, ये मत सोचना कि आपकी राहु की दशा चल रही है तो ये बिल्कुल अच्छा है। जैसे मैंने बोला इसका एक, क्योंकि राहु देखो जी एक दानव ग्रह होता है जी, जब भी इसकी दशा आती है तो लाइफ में दिक्कतें पैदा जरूर करता है, लाइफ में स्ट्रगल जरूर कराता है। स्ट्रगल, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, सबसे जो दिक्कत पैदा करता है राहु, कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आती हैं। मान लो कोई बंदा काम कर रहा है, काम काज करता है, उसके काम काज में दिक्कतें लगी रहती हैं। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, उसके पढ़ाई में दिक्कतें आती रहती हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके लिए राहु के उपाय बहुत जरूरी, वैसे तो ठीक है, फिर भी इसके उपाय जरूर करो, क्योंकि सबसे बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है। तो राहु के देखो जी दो उपाय आपको मैं बताऊंगा। पहला जो उपाय है वो है, आप राहु कवच का पाठ रात को पढ़ा करो। दूसरा उपाय, आप राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। 2-2 मिनट के पाठ है, ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, ये इनकी ओडल लगा के सुन लिया करो। टोटल आपका 4 मिनट का काम है। तो रात के समय रोजाना ये पाठ पढ़ने हैं, ये इनकी ऑडियो लगा के सुनना है। कब तक पढ़ने सुनने हैं, अभी पढ़ो। वैसे तो दशा काफी लंबी, दशा तक भी आप कर सकती हैं, नहीं तो अभी 2-3-4 साल 5 साल तक तो पढ़ो इसको। इसका वैसे इसका दान होता है, दान चाहे रहने दो, क्योंकि अच्छा भी है, दान से इसके अच्छे फल भी कम हो जाएंगे। लेकिन कई बार ये राहु पांचवें घर में पेट संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि पांचवें घर पेट का होता है। पेट संबंधी कोई दिक्कतें, नाभि का जो ऊपर का हिस्सा होता है, वहां पे दिक्कतें पैदा कर देता है। और तभी, क्योंकि ये पांचवें घर से बैठ के ये गर्भपात भी कराता है, मतलब जब आप संतान लेंगे उस समय भी इसके आप उपाय जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे बोला सबसे बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है, दूसरा असर आपके ऊपर है बुध का। हमने राहु देखा, वो तो तकरीबन अच्छा है, लेकिन जो बुध की अगर मैं बात करूं कि ये कैसा है, 9वां महीना 23 ही चली है दशा, पिछले कुछ महीने हुए हैं, 4-5 महीने हो चुके हैं। तो बुध देखो जी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आपको 100 में से समझ लो 60-70% तक खराब फल देगा ये बुध आपका। तो बुध आपको देगा खराब फल, ऐसा क्यों है? बुध देखो जी वैसे एक अच्छा फल भी देगा, लेकिन खराब फल पहले बताता हूँ क्या देगा। बुध आपका जहां बैठा है 12वें घर में, मैंने अभी आपको जो 12 घर बोले हैं, ये जो 12वां घर है, ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि इस घर से खर्चा देखा जाता है। खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी चीजें इस घर 12वें घर से देखते हैं। और इस घर में जो भी ग्रह बैठ जाता है वो अच्छे फल नहीं देता, अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग लेके ना बैठा हो। तो बुध ऐसा कोई योग लेके नहीं बैठा, इसकी वजह से बुध यहाँ पे खराब फल देगा। बुध खराब होने का पहला कारण कि वो 12वें घर में बैठा है। दूसरा कारण, वो 12वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है, ये मंगल के घर में बैठा है, जो कि मंगल इसका है शत्रु। वैसे बड़ा कारण बुध 12वें घर में बैठा है। अब सवाल है कि बुध आपको बुरे फल देगा क्या? बुध देखो जी इस कुंडली में, इसके अपनी 2 घर हैं, इस कुंडली में उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो बुध आपकी कुंडली के इस दूसरे घर का है मालक, और दूसरे घर से हम काफी चीजें देखते हैं, लेकिन मेन हम दूसरे घर से देखते हैं धन जोड़ना। एक होता है कमाना, एक जोड़ना। जो आप धन जोड़ेंगे दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके परिवार का भी है, जो आपका फैमिली है, परिवार, कुटुंब। दूसरा घर वाणी का भी है। अब देखो जी दूसरे घर में 3 लिखा, 3 मिथुन राशि है, मालक बुध। तो दूसरे घर का मालक बुध है, तो दूसरे घर की चीजें हम बुध से देखेंगे, जो कि कहाँ बैठा है? 12वें घर में। कौन सा घर है? 12वां, खर्च का। मतलब धन चला गया खर्च के घर में। 12वां घर हानि का भी है, धन चला गया हानि। मतलब बुध आपके धन की हानि करेगा, धन आपका खर्च होगा, खासकर अभी बुध की दशा में। धन जोड़ने में दिक्कतें आपको बहुत ज्यादा आएंगी, धन आपका खर्च होता रहेगा। और दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आती है, जो आपकी फैमिली है, परिवार है, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो उसके साथ आपकी बनेगी नहीं, या उसकी लाइफ में कोई कष्ट आएगा, जहाँ उस परिवार से आपको दूर जाना पड़ेगा। दूसरा अगर वाणी का, वाणी संबंधी भी दिक्कतें पैदा होती हैं, वाणी दोष। अब बुध इस 5वें घर का भी स्वामी है,
पांच मगर पढ़ाई का है, पढ़ाई चलेगी 12वें घर में, ये पढ़ाई संबंधी भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा आपकी। पांच मगर संतान का है, संतान संबंधी दिक्कतें, खासकर ये बुध होता है बेटी का कारक। आपकी अगर कोई बेटी संतान होगी उसको लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। बेटी, बेटी संबंधी चिंता पैदा करता है। बुआ का भी कारक है, बुआ संबंधी चिंता, बहन का कारक है। पांच में अगर बुद्धि का, बुद्धि को भी थोड़ी सी भ्रमित करेगा। अभी बुद्ध की मतलब दशा में दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करेगा, बुद्धि भ्रमित कर देगा ये आपकी। मतलब बुद्ध की अभी जो दशा चली है आपका अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने अभी क्या बोला था, ये अच्छे फल भी देगा। अच्छा फल क्या देगा? पांचवा अगर देखो जी पढ़ाई का है, ये 12वां अगर विदेश का है, हो सकता है आप पढ़ाई के लिए विदेश जा सकती हैं, या और ये धन चला गया विदेश के घर में। बुद्धि दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाती हैं, तो घर से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश, वहां पे आपको फायदा दे देगा, वहां से आपको धन आ जाएगा, क्योंकि धन विदेश के घर में बैठा है। जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे धन आ जाएगा। और पढ़ाई चलेगी 12वां अगर देखो जी, पढ़ाई 12वां अगर है हॉस्पिटल का, ऐसे योग में जहाँ तक डॉक्टर भी होते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई डॉक्टर, डॉक्टर से जुड़ी पढ़ाई भी आप कर सकती हैं, बुद्धि दिखा रहा है। तो अच्छा भी है लेकिन बुरे फल भी दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहती हैं इसके अच्छे फल बढ़ जाएं, बुरे फल आपको ना मिले, क्या किया जाए? आप इसके दो पाठ करो। अभी आपको मैं देखो जी काफी उपाय बताऊंगा, कुछ उपाय आपके सुबह के टाइम है, कुछ है रात के समय। मैं कोशिश करूंगा आपको कम से कम उपाय बताने की, ताकि आपको दिक्कत ना आए। लेकिन जो उपाय देखो जी जरूरी है वो बताने भी जरूरी है, क्योंकि जैसे आपके ऊपर बड़ी दशा राहु की है, इसके भी उपाय जरूरी हैं। वैसे इसके हजारों उपाय हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दो उपाय बताए हैं। ऐसे बुध की जब तक आपकी दशा है, चौथा महीना 26 तक, इसके आप दो उपाय जरूर करो। जो कि पहला उपाय, और इसके जो उपाय हैं आपने करने हैं सुबह के टाइम। राहु के जो ये जो पाठ है ये रात के समय है, बुध के आपने करने हैं सुबह के टाइम। तो बुध का पहला उपाय, आप बुध कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो। 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। दूसरा उपाय, आप बुध स्रोत का पाठ पढ़ो। वैसे देखो जी बुध के भी काफी उपाय हैं, लेकिन सिर्फ आपको मैं दो उपाय बता रहा हूँ। तो बुध कवच और स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनकी ओड लगा के सुनना है। फायदा क्या होगा, सवाल ये है। फायदा ये होगा क्योंकि बुध देखो जी 12वां अगर हॉस्पिटल का है, ये आपको बीमार भी कर सकता है, ये आपकी हेल्थ भी खराब कर देगा। कोई 12वें घर से हॉस्पिटल के खर्चे भी देखे जाते हैं, हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। कौन सी दिक्कतें हेल्थ को लेकर आएंगी? बुध के जो रोग हैं आपको हो सकते हैं, बुध के जो रोग होते हैं उनसे जुड़ा कोई रोग आपको हो सकता है। तो बुध मतलब सही आपका, अगर आपने इसके उपाय शुरू कर दिए, फायदे ये होंगे आपको धन, क्योंकि धनहीन योग बना है, मतलब ये दिखा रहा है कि आपको धन संबंधी दिक्कतें आएंगी, आप धन ही नहीं बन पाएंगे, धन आएगा नहीं लाइफ में, धन जोड़ने में दिक्कतें। बुध सही होगा तभी आप लाइफ में धन कमा पाएंगे, धन जोड़ पाएंगे, धनी बन पाएंगी। परिवार के लिए अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, पढ़ाई में अच्छा होगा, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धि आपकी तेज कर देगा, और भी कई फायदे। तो बुध के दो पार्ट आपने पढ़ने हैं। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जैसे मैंने बोला था सबसे बड़ा असर जो है वो है राहु ग्रह का, और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है बुध ग्रह का। हमने दोनों को देख लिया। अब तीसरे नंबर पे आपके ऊपर असर जो है साढ़े सती का है, जो कि 6 साल हो चुके हैं। और साढ़े सती देखो जी जब आती है, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं उनके ऊपर जहाँ तो साढ़े सती होती है या राहु की दशा होती है, मतलब ये समय अच्छा नहीं होता। जब भी किसी के ऊपर साढ़े सती आ रही है उस समय दिक्कतें परेशानियां आती हैं। राहु की दशा आ रही है उस समय दिक्कतें आती हैं। ये ज्यादा मेरे पास केस आते हैं जो कि आपके ऊपर दोनों चली हुई है, राहु की दशा भी है और साढ़े सती भी है। तो मैंने क्या बोला, राहु की दशा और साढ़े सती, क्योंकि राहु की तो शनि की ही परेशानी है, इस शनि जैसे ही रिजल्ट इनके होते हैं। रिजल्ट क्या है, राहु साढ़े सती में क्या होता है? साढ़े सती भी देखो जी जब आती है लाइफ में, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, रुकावटें आती हैं, बंदा परेशान होता है, काम धंधे में दिक्कतें आती हैं, कहीं पे मन नहीं टिकता, परिवार में क्लेश होता है, ऐसी मतलब परेशानियां लगी रहती है कोई ना कोई। एक परेशानी खत्म होती है, हेल्थ खराब हो जाना। तो ये मतलब आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आपने बोली हैं उसका कारण ये आपके दोनों ग्रह हैं, खासकर ये साढ़े सती भी एक कारण है। तो साढ़े सती आपकी फिलहाल भी 1.5 साल की पड़ी है, पिछले वैसे कई साल हो चुके हैं। तो 1.5 साल तक शनि का आपने को दो उपाय करने हैं, दो में से चाहे एक उपाय जरूर करना। तो पहला जो शनि का उपाय है वो है, आप शनि का मंत्र या आपने करना है, शनि मंत्र आपने करना है। चाहे एक माला ही करो, करो जरूर रात के समय, ओम शम शनिश्चराय नमः। चाहे माला से कर लो चाहे वैसे 10 मिनट का अलार्म लगा के करो, करो जरूर। दूसरा उपाय अगर आप कर सकती हैं वो है, आप शनि मंदिर में माथा टेकने जा सकती हैं, और वहां पे प्रार्थना करनी है जाके कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है साढ़े सती, और मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हों, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। तो ये दो उपाय आपने करने। अगर आपको लगता है कि शनि मंदिर में नहीं जा सकती, वो आपकी मर्जी है, लेकिन शनि मंत्र जरूर करना रात के समय।
अब हमने क्या देखा जी, राहु की बड़ी दशा है, उसके आपको मैं उपाय बता दिए हैं। वैसे राहु अच्छा है, बुध की दशा है वो आपका अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा फल देगा। हाँ, अगर आप इसकी एक शर्त है बुध की, वो शर्त लेके बैठा, अगर आप घर से दूर जाती हैं वहां पे आपको धन दे देगा। साढ़े सती वो आपको बता चुका हूँ, ये लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है। अब आपकी मैं करता हूँ दूसरे ग्रहों की बात। आपका एक सवाल था विवाह को लेके, कि आपका विवाह कब होगा, विवाहिक जीवन कैसा होगा। तो कुंडली में देखो जी, 12 घरों में 7वां घर होता है विवाह का घर। तो 7वें घर से आपके पति का सुख हम देखेंगे। और इसके लिए हमें 7वें घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके पति का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालक मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, दृष्टि केतु की पड़ रही है, केतु को देखना पड़ेगा। केतु के अलावा ये जो गुरु होता है, ये लड़कियों की कुंडली में पति का कारक होता है, तो गुरु को देखना पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र है विवाह का कारक। गुरु पति का कारक है, शुक्र विवाह का कारक है। तो कम से कम 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके पति के बारे में। सबसे पहले मैं 7वें घर का जो मालक मंगल है उसकी बात करता हूँ। तो मंगल आपका बैठा है कुंडली के चौथे घर में। मंगल जहाँ चौथे घर में बैठे, ये चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें देखो जी, फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर की जो चीजें हैं, माता, मकान, वाहन के लिए चौथे घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि है, मालक सूर्य है। हमें सूर्य को भी देखना पड़ेगा और चौथे घर में बैठे मंगल को भी देखना पड़ेगा, चौथे घर की चीजें देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं चौथे घर में बैठे मंगल की अगर बात करूं, तो मंगल चौथे घर में यहाँ पे बैठा है सूर्य के घर में। जो 5 लिखा है मंगल सूर्य आपस में अति है मित्र। लेकिन जो मंगल है इस कुंडली में ये मार्किश है। मार्किश मतलब एक तो ये 7वें घर का स्वामी है, 7वां घर कुंडली में मार्किश, और ये इस 12वें घर का स्वामी है। जहाँ ये बुध बैठा है 12वां घर, मैंने बोला था अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 12वें घर से खर्चा और हानि देखा जाता है। मतलब सवाल ये है कि मंगल अच्छा जो बुरा है, तो मंगल देखो जो आपको रले मिले फल देगा। पहले अगर मैं अच्छे फल की बात करूँ, अच्छे फल क्या देगा, ये चौथे घर से इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से बैठा बैठा चौथी दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, जो कि इसका अपना घर है। तो मंगल अपने घर को देखेगा, अपने घर का करेगा अच्छा, मतलब आपको ये मंगल ही दिखा रहा है कि ये विवाह का सुख आपको अच्छा दे देगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। 7वां घर इसका अपना घर है, तो अपने घर को देख रहा है, विवाह का सुख अच्छा दे देगा। लेकिन देखो जी, मंगल चौथे घर में बैठ के कुंडली मंगलिक बना के बैठा है। ये एक मंगलिक कुंडली बनने की वजह से क्या करेगा, आपका विवाह में थोड़ी सी देरी कर देगा, विवाह में देरी कर देगा। लेकिन विवाह आपका विवाहिक सुख अच्छा है। और पति चला गया चौथे घर में मकान, पति के आने के बाद आपको मकान वान का सुख ज्यादा मिलेगा, इन चीजों की वृद्धि होगी पति के आने के बाद, ये दिखा रहा है। तो मतलब मंगल आपका पति के रिगार्डिंग तकरीबन अच्छा है, लेकिन मंगल थोड़ा सा चौथे घर को खराब कर रहा है, क्योंकि 12वां घर खर्च चला गया चौथे घर में, हानि हानि चली गई चौथे घर में। चौथे घर की थोड़ी सी हानि करता है। जैसे कि चौथा घर माता का है, माता क्रूर ग्रह है, जहाँ तो माता आपकी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, झगड़ालू होगी, या माता से थोड़ी सी कम बनेगी आपकी, इसकी वजह से, मंगल की वजह से। मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें पैदा करते हैं। ये भी मतलब ये दिखा रहा है कि आपका जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां अगर विदेश का है, विदेश चलेगा जन्मभूमि, ये योग होता है, जन्मभूमि से दूर जाने की योग लेके बैठा है। खासकर विवाह होने के बाद ऐसा योग आपका बन सकता है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि मंगल का जो बुरा फल है वो थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा। अगर आप चाहती हैं कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए, विवाह आपका जल्दी हो जाए, क्योंकि ये जो मंगल दोष है इसकी वजह से विवाह में देरी कई बार होता है, कि रिश्ते होकर टूट जाते हैं, रिश्ता हुआ टूट गया, या अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, काफी बंदे को खपना पड़ता है। तो मंगल दोष के लिए वैसे तो काफी उपाय हैं, जैसे कि आप मंगल के मंत्रों को सिद्ध कर सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो जो उपाय और भी आपके बहुत जरूरी है, कई आपके उपाय जरूरी हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जो मेन ऐसा उपाय बताऊं जिसकी वजह से वो ग्रह अच्छा हो जाए। जैसे मंगल के मंत्र सिद्ध करने, ये भी उपाय हो गया। मंगल कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे। तो खाली आप क्या करो, आप इसका एक उपाय अगर करती हैं, वो है आप मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो आपने हनुमान जी का पाठ करना है, उससे आपका ये मंगल दोष खत्म हो जाएगा। तो हनुमान जी का कोई भी पाठ आप कर सकती हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण का पाठ है। और ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप हनुमान जी का पाठ करती हैं, आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मंगल तो अच्छा होगा ही, हनुमान जी का पाठ करने से राहु भी अच्छा रहेगा, और शनि की 6.5 भी आपको बुरा फल नहीं देगी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना पाठ कोई ना कोई आपने करना है। कब करना है, ये भी आपने सुबह के टाइम करना है। सुबह मतलब हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ आप करो। आप चाहे दोनों टाइम कर सकती हैं, सुबह भी पढ़ लो, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बन का पाठ किया करो। और हनुमान जी के मंत्र आपने जरूर जानना है, खासकर मंगलवार को जरूर आपने जानना है। इसके अलावा आप मंगलवार को इसका लाल रंग का एक दान भी कर सकती हैं। 2 उपाय कर लो, एक तो हनुमान जी का पाठ हो गया, और मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तु का दान कर दिया करो, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। विवाह के बाद दान करना छोड़ देना,
तो विवाह से पहले आप दान कर दिया करो ताकि इसकी पावर कम हो, क्योंकि यहाँ पे बल ज्यादा लेके बैठा है, 27 डिग्री वक्री है, इसकी वजह से विवाह में ज्यादा देरी कर सकता है। तो दान इसका लाल रंग की वस्तु का लेके मंगलवार को आपने करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि मैंने बोला था पति के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी तो हमने खाली मंगल को देखा है, और वो आपका वैसे तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा विवाह में देरी का एक कारण बनेगा। अब देखो जी, आपका जो यहाँ पे शुक्र है विवाह का कारक, इसकी मैं बात करता हूँ, और यहाँ पे यह है 11वां घर, और यहाँ पे देखो जी आपके 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, शुक्र, शनि और केतु। पहले समझिए जो 11वां घर है किसका। 11वें घर से हम देखते हैं आमदन, आपकी जो इनकम है आमदन वो यहाँ से देखी जाएगी, लाभ देखा जाएगा, बड़े भाई बहन देखे जाएंगे, इच्छाएं पूरी देखी जाएंगी, मित्रों का सुख हो गया। इन 11वें घर की चीजें देखने के लिए हमें 11वें घर में जो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु, तो 11वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा, और 11वें घर में ये जो 4 ग्रह बैठे हैं इनको भी देखना पड़ेगा, यानी कि 5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपको 11वें घर की चीजें देखने के लिए। और इन पांचों ग्रहों का देखो जी असर जो है कम ज्यादा होता रहता है इनकी दशा में। अगर अच्छा ग्रह उसका अच्छा, वो जैसे आपका यहाँ पे सूर्य है वो अच्छा है, शुक्र अच्छा है, इन ग्रहों का असर इनकी दशा में इस ग्रह का अच्छा करेंगे ये। जैसे यहाँ पे पहले सब शुक्र की मैं बात करता हूँ। शुक्र आपका देखो जी बड़े लेवल पे इस कुंडली में अच्छा है। शुक्र इस कुंडली के इस घर का मालक है पहले घर का। जो 12 घर मैंने बोले हैं, पहला घर सबसे मेन घर है, क्योंकि जैसे 12 घर जैसे ये पति का है, ये माता का है, बच्चों का है, भाई का है, ऐसे ही पहला घर आपका है, ये आपके बारे में बता रहा है कि आप कैसी होंगी, आपका शरीर कैसा है, सेहत कैसी है, रंग रूप कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, पहले घर को देखना पड़ेगा। पहले घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र, तो आपके बारे में जानने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है, 11वें घर में। एक तो घर बहुत अच्छा जहाँ बैठा है, ऊपर से यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये जो 12 लिखा है मीन राशि शुक्र की है, उच्च राशि, बहुत बड़ी अच्छी बात है। जब भी लग्नेश उच्च का बैठता है ये कुंडली बहुत अच्छी होती है। तो शुक्र मतलब ये दिखा रहा है, एक तो शुक्र आपके पहले घर का अच्छा कर देगा, मतलब आपका शरीर बहुत अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आप समझदार होंगी, बुद्धिमान होंगी, सुंदर होंगी, आकर्षक होंगी। और शुक्र जहाँ बैठा है 11वें घर का अच्छा कर देगा, आमदन अच्छी, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन लाभ देगा, और शुक्र से जुड़े कामों से वो धन कमा सकती हैं। देखो जी शुक्र है तो अच्छा, लेकिन मैंने इसके जो अच्छे फल आपको वो ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। जो अच्छे फल इतने हैं वो समझ लो इतने हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण शुक्र आपका अस्त बैठा है, सूर्य के पास बैठा है, बिल्कुल क्लोज बैठा है। देखो सूर्य 18 डिग्री का है, शुक्र 18, बिल्कुल क्लोज होने की वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा फासला होता है, देखो जो सूर्य ग्रह है, एग्जाम्पल समझाता हूँ, सूर्य में देखो जी कितनी गर्मी है, कितना एक, क्योंकि वो आग का गोल है, कोई इंसान भी उसके अगर पास जाता है वो जल जाएगा। ऐसी ग्रहों की कंडीशन होती है, जो ग्रह उसके पास चला गया वो जल जाता है, मृत्यु हो जाता है। मतलब शुक्र के जो अच्छे फल हैं वो कम हो चुके हैं। अच्छे फल क्या बोले थे कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, ये धनी बना देगा। मतलब शुक्र का बल अगर आप बढ़ाती हैं, इसके अच्छे फल आपको तब भी मिलेंगे। तो बल बढ़ाने के लिए 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय, आप इसका अच्छी क्वालिटी का रत्न धारण करो, जो कि आपके लिए है बहुत बड़े लेवल पे जरूरी। जो रत्न क्या है, रत्न इसके काफी होते हैं, जैसे 4 प्रकार के रत्न है। एक तो डायमंड होता है, वैसे डायमंड होता है काफी महंगा, लेकिन अगर आप डायमंड करती हैं धारण, उसको आपने गोल्ड में धारण करना है, या इसकी बजाय आप 3 रत्न हैं, ओपल, जर्कन या व्हाइट टोपाज, इन 3 रत्नों में से कोई रत्न आप एक धारण कर लो, जो कि आपने अपने वजन के बराबर लेना है, 8.25 रत्ती का। और इसको लेने के बाद इसको आपने चांदी में जड़वा लेना है, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करना है, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको रत्न को आपने धारण कर लेना है। लेफ्ट हैंड की इस उंगली में दान कर लेना या इसमें कर लेना, और धारण करने से पहले एक माला इसका मंत्र जप करके फिर इसको आपने धारण कर लेना है। दूसरा उपाय, आप इसका मंत्र जप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकती हैं। रोजाना आप 1-2 माला इसका मंत्र जप भी कर सकती हैं, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। क्योंकि अभी मंत्र ज्यादा हो जाएंगे, इसका जो मंत्र है वो आप अभी पेंडिंग में कर लो, कि शुक्र का मंत्र आप अभी 1-2 साल के बाद शुरू करना, अभी चाहे रहने दो, क्योंकि अभी दूसरे उपाय जरूरी है, जैसे शनि का हो गया, तो इसको अभी पेंडिंग में रख लो आप। अब देखो जी हमने यहाँ पे शुक्र देखा, वो तो बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन अच्छे लेवल में बुरा मत समझना उसको, है अच्छा, बस अच्छे लेवल कम हो चुके हैं बिल्कुल। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य भी आपका अच्छा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे जो 11वें घर में बैठा है ये गुरु का घर है, ये जो 12 लिखा है मीन राशि गुरु की राशि है। और सूर्य आपके इस घर का मालिक है चौथे घर का, मकान वाहन के घर का। ये सूर्य वैसे ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, माता से लाभ होगा, जो आपकी माता उससे भी कोई ना कोई लाभ आपको होगा, मकान से लाभ होगा, मकान वाहन का सुख अच्छा है, सूर्य अच्छा है। अब यहाँ पे शनि बैठा है, शनि आपकी कुंडली के इस घर का मालिक है 10वें घर का, और ये 9वें घर का। 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। तो दोनों घर का मालिक शनि कहाँ बैठा है, 11वें घर में। अब देखो जी 10वां घर काम काज, काम काज, ये 11वां घर है लाभ, काम काज लाभ, पिता लाभ, सरकार लाभ, इन चीजों से लाभ आपको होगा, मतलब पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा,
और काम काज के लिए अच्छा है, मतलब शनि जो है आपका काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। और भाग्यश आपका भाग्यशाली बनाएगा, आपको भाग्यवंशी, आपको लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पहले घर के इस घर का अच्छा, घर मित्र राशि, साथ में यहाँ पे मित्र राशि है, तो शनि भी अच्छा है, लेकिन उसके भी अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वस्त बैठ है, मृत बैठ है, वो भी सूर्य के साथ बैठा है। तो इसके भी अच्छे फल बढ़ाने के लिए 3 उपाय हैं। पहला उपाय शनि का, वो आप करो नीलम रत्न धारण। शायद आपने कर रखा है, देखो जी वो मुझे सही नहीं लगा आपका रत्न, क्योंकि रत्न जो होते हैं ऐसे होते हैं, नीले रंग के होते हैं। तो जो नीलम रत्न है वो नीले रंग का अच्छी क्वालिटी का धारण करना है, जो लैब टेस्टेड होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। अब 2 रत्न है लेफ्ट हैंड की, नीलम आप इसमें कर लो लंबी उंगली में, और शुक्र का इसमें कर लेना। और जो नीलम रत्न है ये जहाँ तो पंच धातु में धारण होगा या सोने में, धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धोना है, फिर इसको धारण कर लेना। दूसरा उपाय शनि का बल बढ़ाने के लिए आप इसका मंत्र आप करती हैं, उससे भी बल बढ़ेगा, जो कि मैंने आपको वैसे ही बोल रखा है, क्योंकि सरस्वती है तो शनि का मंत्र आप वैसे भी आपको फायदा देगा, सरस्वती के लिए भी अच्छा है और शनि का बल बढ़ेगा। इसके अलावा काले कपड़े आप ज्यादा पहन सकती हैं। शुक्र का जो रंग है चमकीले रंग बिरंगे कपड़े आप ज्यादा यूज किया करो, पीले कपड़े बंद करो। अब देखो जी, पति के लिए मैंने बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। मंगल देखा, शुक्र वो अच्छा है, केतु साथ में अगर को देख रहा है, साथ में घर में इसकी है उच्च राशि, केतु भी साथ में अगर का अच्छा कर देगा। अब चौथा ग्रह आपका जो बचा है वो है ये गुरु, और गुरु आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है 9वें घर में, 9वें घर में देखो जी, गुरु ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। 9वें घर में जो गुरु है यहाँ पे नीच का बैठा है। वैसे यहाँ पे एक योग बना है स्थान परिवर्तन योग, गुरु शनि घर में है, शनि गुरु घर में स्थान परिवर्तन योग है। हो सकता है ये आपको बुरे फल ज्यादा ना दे, लेकिन फिर भी देखो जी, हो सकता है ये बुरे फल दे ही दे। तो बुरे फल क्या देगा? भाग्य की हानि कर देगा। 9वें घर से भाग्य देखा जाए तो भाग्य पूरे तरह साथ नहीं देगा। धर्म आप वैसे एग्जाम्पल देख लेना, गुरु 9वें घर में बैठ कर आपको आपको मतलब धार्मिक कामों में रुचि आपकी ज्यादा नहीं होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ धार्मिक में आप धर्म में आपकी रुचि नहीं है, तो गुरु आपको बुरे फल दे रहा है, धर्म में रुचि नहीं होगी। और इसके अलावा ये 8वें घर का मालक है, हेल्थ खराब करेगा अपनी दशा में, इसकी जब दशा चलेगी। 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे इस घर का वैसे अच्छा कर देगा, मेहनती बोझ बनाएगा आपको, साहसी पराक्रमी उद्यमी सूरवीर बना देगा। आप अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे। भाग्य वैसे ज्यादा साथ नहीं दे, लेकिन आपकी खुद की मेहनत के बल पर ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तीसरे घर का मालिक चंद्रमा भी तीसरे घर को देख रहा है। तीसरा घर आपका बहुत अच्छा है, और तीसरे घर जैसे कि तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उनका सुख अच्छा है। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश। अगर पूरी कुंडली को निचोड़ दूंगा, पति के रिगार्डिंग आपका जो सवाल है, जो आपके सवाल थे वो मैं कवर करता हूँ। जो आपने बोला है, एक आपने बोला है हेल्थ खराब हो रही है, उसके देखो जी कारण एक में मैंने बोला साढ़े सती में भी हेल्थ खराब होती है, राहु की दशा भी हेल्थ खराब कर देती है। लेकिन बुध आपका ये जो बुध की दशा है, ये मुझे जरा कारण लग रहा है आपकी हेल्थ खराब होने का। तो तीनों के उपाय आपके लिए जरूरी है हेल्थ को सही रखने के लिए। इसके अलावा आपने बोला है विवाह के बारे में, विवाह मंगल वैसे विवाह का सुख अच्छा है, लेकिन गुरु आपका पति का कार्य अच्छा नहीं है, गुरु का उपाय भी जरूरी है, जो कि आपने क्या करना है, सुबह के टाइम गुरु कवच का भी पाठ आपने करना है, क्योंकि ये आपका अच्छा नहीं है। तो एक आपका जो सवाल है एग्जाम के बारे में, क्योंकि देखो जो राहु की दशा है, राहु 5वें घर में बैठा है पढ़ाई घर में, जैसे मैंने बोला ये कामों में कई बार विलंब डालता है, तो राहु के पाठ आपने जरूर करने हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कतें ना आए। बाकी देखो जी आपके जो ग्रह अच्छे हैं उनका अच्छा बल बढ़ाना पड़ेगा, जैसे शुक्र आपका अच्छा है, लेकिन उसमें बल ही नहीं है, शनि अच्छा है उसमें बल ही नहीं है। तो एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। पहले देखो जी रात के जो उपाय हैं, राहु कवच, राहु स्रोत और शनि का मंत्र, ये हैं तीनों आपके रात के उपाय। और शनि मंदिर वो आपकी मर्जी है, जब तक 7:30 वैसे आप जा सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। सुबह के टाइम आपके जो उपाय हैं बुध कवच बुध स्रोत, जब तक बुध की दशा, ये दोनों पाठ आपने पढ़ने, उसके बाद चाहे आप छोड़ देना। और सुबह के टाइम हनुमान जी का पाठ आप किया करो, ताकि जो मंगल दोष है वो खत्म हो। और हनुमान जी का पाठ करने से शनि की 7:30 भी बुरा फल नहीं देगी, और राहु के लिए भी अच्छा है। और इसके अलावा गुरु कवच का पाठ भी आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, चाहे इसको सुन लिया करो। बाकी देखो जी सूर्य आपका अच्छा है, उसका कोई उपाय नहीं करना, केतु का रहने दो, चंद्रमा का रहने दो। और मंगल का दान आप जरूर किया करो मंगलवार के दिन। और अगर आपके विवाह में ज्यादा दिक्कत आए, विवाह ना हो पाए, तो मंगल के मंत्र भी आप एक बार पूरे कर लेना, जो कि 10,000 मंत्र हैं, संकल्प लेके ओम अंग अंगार का नमः, वो एक बार मंत्र पूरे कर लेना। आपको मैंने शुक्र का भी मंत्र बोला, वो भी आप कर सकती हैं रात के समय, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लो उसको, चाहे आप कुछ महीने के बाद शुरू कर देना, चाहे 6 महीने साल के बाद भी आप शुरू कर सकती हैं। बाकी देखो जी कुंडली तकरीबन अच्छी है, क्योंकि 11वें अगर अच्छा घर है, जहाँ ये चारों ग्रह बैठे हैं, योग लेके बैठे हैं, आपको धनी जरूर बनाएंगे। लेकिन धन आपका बुध की वजह से खर्च भी होता रहेगा, विदेश से भी धन आने के योग है आपके।
फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप मुझे दोपहर को 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना।